मैं सुनील जी जीएस की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के श्रृंखला के तहत प्रथम श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं। ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा, चाहे आप रेलवे में बैठो, एसएससी में बैठो, पीसीएस में बैठो, अन्य किसी भी परीक्षा में बैठो, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। प्रथम सेट के तहत आइए, पहला प्रश्न, वेद के संकलनकर्ता कौन थे? वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। वेद विद शब्द से बना है। विद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद किसी एक ने लिखा नहीं बल्कि यह संकलन किया गया है। संकलन अर्थात एक जगह एकत्रित किया गया है, इसलिए वेद के संकलनकर्ता में नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास का आता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि सबसे प्राचीन पुराण और प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? वो है मत्स्य पुराण। पुराण एक आख्यान होती है, कहानी होती है, जिससे ज्ञान की बातें मिलती हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ये है कि मेगास्थनीज कहां से आया, किसका राजदूत था? मेगास्थनीज वास्तविक में मूल रूप से यूनान का रहने वाला था और वो सेलुकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका नाम की एक पुस्तक भी लिखी। अगला प्रश्न हमारा यह है कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल वर्तमान में गुजरात में पड़ता है और लोथल सिंधु घाटी के सभ्यता में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में भी प्रचलित था। पांचवा प्रश्न यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कब किया? महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग 29 वर्ष के अवस्था में किया था और इस बात को बौद्ध धार्मिक ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। निष्क्रमण अर्थात कि जो घर से निकल गए, इसीलिए उसको कि ये एक प्रयास, एक महान सद प्रयास था, इसीलिए इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहां आयोजित की गई? तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगृह में आयोजित की गई। राजगृह को राजगीर भी कहा जाता है और ये 483 ईस्वी पूर्व में, जब जिस ईस्वी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी ईस्वी में ये आयोजित की गई थी। संगीति होता है एक सम्मेलन, ताकि अलग अलग धर्म के अंदर कोई विचारधारा ना हो, कोई भ्रम पैदा ना हो, इसके लिए ये संगीति आयोजित की गई थी, ताकि उस धार्मिक पंथ में कोई एक सिद्धांत आवे। इसीलिए बौद्ध धर्म में 4 संगीति आयोजित की गई थी। अगला है कि पितृहंता वंश किसको कहते हैं? पितृहंता वंश हर्यक वंश को कहते हैं। पितृहंता वंश इसलिए कहा गया कि पितृहंता वंश में प्रायः अधिकांश राजा का हत्या उसका पुत्र ही कर दिया करता था। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न संख्या है 9वां। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। और अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई थी, यह भी प्रश्न प्रायः पूछता है, और अर्थशास्त्र का विषय था राजनीति। विद्यार्थी कभी भी भ्रम में न पड़े। नए छात्र होते हैं, वो भ्रम में पढ़ करके और अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था से संबंधित मार देते हैं। ये उनकी भयंकर भूल है, चूक है, और इसके कारण उन्हें नेगेटिव मार्क्स भी मिलता है। अगला प्रश्न ये है 10वां प्रश्न, सिकंदर किसके शिष्य थे? सिकंदर एक महान दार्शनिक विद्वान अरस्तू के शिष्य थे। 11वां प्रश्न, किसने गणितीय संकल्पना के साथ यह बतलाया कि सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है? सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह बात निकोलस कोपरनिकस ने कहा था। यह पोलैंड का निवासी था। इसके पहले अन्य विद्वान ने भी बोला था, लेकिन उन्होंने गणितीय संकल्पना नहीं दिया था। इसी के कारण यह श्रेय कोपरनिकस को मिलता है। अगला प्रश्न यह है कि, और यह 12वां प्रश्न है कि ग्रह के गति के नियम किसने दिया था? ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। यह अनगिनत प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। यह मूल रूप से जर्मनी का रहने वाला था। इसने ही दिया था ग्रह के गति का नियम गणितीय संकल्पना के साथ। यदि अन्य विद्वानों ने बोला कि ग्रह घूमते हैं लेकिन गणितीय संकल्पना नहीं दी, तो उनकी वैधानिक रूप से मान्यता न दी गई। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई
किसका है? तो जैसा कि सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट का है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल प्रशांत महासागर में अवस्थित मरियाना गर्त है। इसको आइए 14वां प्रश्न, खनिज तेल किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? खनिज तेल अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अवसादी अर्थात साद जमने वाला, जमने के बाद यदि अंदर वृक्ष पशु के अवशेष जो जम जाते थे वो बाद में पिघल करके द्रव बन गए और वो खनिज तेल का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टान के अंदर खनिज तेल पाया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहते हैं। स्ट्राम्बोली को इसलिए प्रकाश स्तंभ कहते हैं कि इसमें एक ऐसा गैस निकलता है जो चमकता है, और चमकता है इसके कारण खास करके पानी में चलने वाले जहाज को रात में एक संकेत मिलता है, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत का नाम, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत का नाम कोटोपेक्सी है और ये इक्वाडोर में अवस्थित है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय नवीन मोरदार वलित पर्वत है। नवीन मोरदार कहने का यह हुआ कि हिमालय पर्वत की लंबाई आंतरिक दाब के कारण 100-200 वर्ष में बढ़ते रहती है, इसलिए इसको नवीन, और बढ़ने के कारण दबाव के कारण वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है, इसलिए उसको नवीन मोरदार वलित पर्वत कहा गया है। बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द बुजट से बना है और बुजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। इसका मुख्यालय, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। डीसी अब आता है कि क्यों लगता है? डीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसलिए चूंकि वाशिंगटन कहा जाता है, जब अमेरिका में वाशिंगटन नाम के 2 शहर हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में अवस्थित वाशिंगटन, इसलिए उसको वाशिंगटन डीसी से कहा जाता है। अगला अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है और यह प्रश्न 20वां प्रश्न है। एक परिवार के आय बढ़ने पर उसके खाने पीने के खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। यह सिद्धांत को अर्थशास्त्र में किसने दिया था? इस सिद्धांत को अर्थशास्त्र में एंगल ने दिया था, इसलिए इसको एंगल का भी सिद्धांत कहते हैं। किसी देश में घटिया और बढ़िया मुद्रा दोनों चलती है तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को प्रतिस्थापित कर देती है। यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था में किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था ग्रेशम ने। कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, अनगिनत में पूछ चुका है। जीएस का शाहरुख खान है, जीएस का अमिताभ बच्चन है, यह प्रश्न बराबर पूछेगा। आइए, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर, ये तो पूछ डाला, आने वाला है। अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहते हैं, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर शेयर बाजार को कहते हैं। इसका कारण यह है कि शेयर बाजार अत्यंत संवेदनशील होता है। ये छोटी छोटी बातों पर चढ़ता है, उतरता है। ये अत्यंत संवेदनशील होने के कारण अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहते हैं। निक्की कहां का शेयर बाजार है? लाखों बार ये पूछ चुका है, आगे भी ये प्रश्न पूछेगा। निक्की जापान और टोक्यो में अवस्थित शेयर बाजार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? हालांकि यह प्रश्न थोड़ा सा उच्च स्तर का है, पहले पीसीएस में पूछता था, अब रेलवे में भी पूछने लगा है। तो ध्यान रखिए कि न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया। पुनराविलोकन होता क्या है कि यदि कोई ऐसा कानून जिसको संसद ने पास किया और यदि वह संविधान के मूल विचारधारा के विपरीत है तो सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय यदि समझता है तो उसको वो रद्द करने का आदेश दे सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। वर्तमान में आज की तिथि में मई 2020 तक
की सूचना के अनुसार मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें 22 भाषा है, लेकिन अब इसमें भाषा बढ़ाए जाने की बार बार मांग उठती है और बाद में हो सकता है कि और भाषा बढ़े, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यदि अब कोई छुआछूत इस तरह की धारणा से पीड़ित होगा और इस तरह की कोई गतिविधि करता है तो उस पर न्यायपालिका में वाद दायर की जा सकती है और इस पर रिट याचिका तक लाई जा सकती है, क्योंकि यह अब मूल अधिकार के तहत दिया गया है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहाँ शून्य हो जाता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण केंद्र में शून्य हो जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण सतह से ऊपर और नीचे जाने पर घटता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक यदि नीचे गिर रहा है तो समझ ले आंधी तूफान आने वाला है।